श्री कृष्णा। जैसा कि कल हम सबने श्रवण किया कि ये जो सारा जगत है प्रभु के खेल का मैदान है और प्रभु जगन्नाथ जादूगर हैं और उनके अगर जादू से बचना है तो मुरलीधर माधव के चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और हमने भागवत के 10 लक्षण को जाना। फिर हम भागवत के 3 स्कंद में विदुर जी का कुछ चरित्र सुना। विदुर जी धर्म के अवतार हैं। कौरवों के पक्ष में विदुर जी धर्म रूप में है और पांडवों के पक्ष में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन अंतर दोनों में यही है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं तो पांडव उसे सहर्ष पूर्व स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर विदुर जी कौरवों के पक्ष में कुछ कहते हैं तो उनकी बातों का कोई सम्मान नहीं करता, कोई उनकी बात नहीं मानता है, उन्हें शब्दासी पुत्र ही समझते हैं। तब विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को अकेले में समझाया कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये महानालायक है दुर्योधन, अगर इसकी बातों पे आओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, महाभारत करवा के अपने पूरे वंश का सर्वनाश करवा दोगे, इसके चक्कर में मत पड़ो, बात मानो, त्याग दो इसे। अगर अपने परिवार की, समाज की और राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हो ना तो इसको त्यागने में ही आपका हित है। विदुर जी बड़े स्पष्टवादी, उनकी विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है। देखो महाराज, शरीर का तो प्रत्येक अंग प्यारा होता है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह दे कि आपके हाथ में ये जो घाव है वो अत्यंत घातक है, पूरा जहर फैला चुका है, अब आपका हाथ काटना पड़ेगा, हा? और अगर आप हाथ नहीं कट पाओगे तो पूरा जहर शरीर तक फैला देगा, पूरे शरीर में फैला देगा, तो आप क्या करोगे? प्रिय से प्रिय हाथ भी कटवाना पड़ता है प्रत्येक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। महाराज चाहता तो कोई नहीं है कटवाना, लेकिन उस अंग को तो कटवाना ही पड़ेगा जो विषक्त हो गया। कि उसी प्रकार पुत्र अपने प्रत्येक पिता को प्रिय होता है, परंतु अगर उस पुत्र से आपके परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला हो तो उस पुत्र का परित्याग करने में ही आपका हित है। एक को त्यागने से अनेकों हित बनते हो तो उसे त्यागने में कोई दोष नहीं। बस महाराज, ये बात दुर्योधन ने सुन ली, आग बबूला होता। कायेन मात्र पहुंचाओ जिम्नम दास्या सुतम यद्ध वै नैव पुष्टः। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दास्य पुत्र हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़काता है। किसने बुलाया था इसे परामर्श देने के लिए? यद् वै नैव पुष्टः, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला। यह शब्द विदुर जी को कहा है, जो कि काका जी लगते हैं। धृतराष्ट्र भी मौन बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं कि बेटा तुम ये कैसे बोल रहे हो काका जी को। तब विदुर जी समझ गए कि अब हमारी आवश्यकता, ये अंधे तो है ही धृतराष्ट्र, परंतु पुत्र के मुंह में इनका विवेक भी अंधा हो चुका है। विनष्ट दृष्टि, विनष्ट दृष्टि इसलिए कहा क्योंकि इनके बाहर के और भीतर के दोनों की आंखें चली गई। प्रायः जिनकी बाहर की आंख नहीं होती उनके भीतर की आंख बहुत पैनी होती है। प्रज्ञा चक्षु महापुरुष के अंदर आपको कोई ना कोई विशेषता जरूर नजर आएगी, पर विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र को इसीलिए कहा क्योंकि बाहर के और भीतर की आंखें, दोनों आंखें फूट गई। और दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां कतव्यथो याद उर्मानयानः शनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाहया तीर्थपदः पदानि। सुखदेव जी कहते हैं स्वयं धनुर्द्वारि निधाया, अपने धनुष बाण तुरंत निकाल करके दरवाजे पटक दिए और बोले कि अब हम जा रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी नहीं जा रहे हैं। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, अब तक का किया गया कौरवों का समस्त पुण्य विदुर जी के साथ चला। जैसे तैसे विदुर जी जब तक कौरवों के साथ में रहे तब तक वो सुरक्षित थे, क्योंकि धर्म उनके पक्ष में खड़ा था। और जैसे विदुर जी चले गए तो कौरव धर्म निरपेक्ष, अब धर्म से उनका कोई भी वास्ता नहीं रहा। परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध में देखिए, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, परंतु पांडवों के पास केवल 7 ही अक्षौणी सेना थी। कौरवों के पास बड़े बड़े महायोद्धा वीर थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि आदि एक से एक दिग्गज थे। पांडवों के पास उतने वीरों का बाहुल्य नहीं था, सैन्य बल नहीं था, लेकिन उनके साथ धर्म बल बना रहा अंतिम श्वास तक। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसके पक्ष में धर्म होता है, तुम्हारे द्वारा किया गया धर्माचरण ही वही तुम्हारी रक्षा करता है। पांडवों के पास धर्म बल था और कौरवों के पास उनका धर्म बल त्याग किया जा चुका था। इसीलिए धर्म निरपेक्ष सत्ता की जो दुर्दशा होनी चाहिए वही कौरवों को हुई, और धर्म सापेक्ष जो पांडवों को विजय श्री विभूति मिलनी चाहिए थी वो पांडवों को मिली। कहते हैं राजन, विदुर जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। तीर्थ यात्रा करते करते जब उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई जमुना जी के किनारे, तब उन्हें पता चला कि महाराज महाभारत तो हो गया, सारे कौरव मारे गए, और गोविंद भी अपने लीलाओं का स्मरण करके स्वधाम चले गए। यह बात सुनते ही विदुर जी महाराज ने बोला कि उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? तो उद्धव बोले कि हम तो जा रहे हैं बद्रीनाथ प्रभु की आज्ञा से। जाते जाते सरकार ने दिव्य उपदेश हमको देकर गए हैं। विदुर जी बोले कौन सा उपदेश? तो उद्धव जी ने कहा ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। अगर आप ये उपदेश सुनना चाहते हैं तो आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए, क्योंकि जब प्रभु हमें उपदेश दे रहे थे तो मैत्रेय जी भी वहीं पर बैठ के उपदेश सुन रहे थे। वो आपको हरिद्वार में मिलेंगे। तब विदुर जी महाराज हरिद्वार गए, मैत्रेय जी से मिले और प्रणाम किए। यहीं से विदुर और मैत्रेय संवाद तृतीय स्कंध में शुरू होता है। सृष्टि के रहस्य के बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया और मैत्रेय जी ने सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कहे जिस समय श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उस समय वो कठोर तप किए। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और बोले कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार पूर्वक रचना करना है। चारों ने हाथ हिला दिया कि नहीं, हम तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो प्रभु का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी। उनका क्रोध ही उनके भ्रिकुटी से एक बालक बन करके प्रकट हो गया और बड़ी जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए बोला कि मुझे नाम दो, मुझे काम दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम रोते बहुत भयंकर हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। और महाराज काम? तो कहे काम तो सृष्टि बनाना है, तुम बना लोगे? तो कहे हाँ बना लेंगे। कहे जरा बना करके दिखाओ। तो भगवान रुद्र ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस हो गई सृष्टि, तुम बैठो और प्रभु का भजन करो। खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करानी महाराज। तो भगवान भोले बाबा अपने प्रभु के भजन में मस्त हो गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलाह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि
नारद। बाड़ी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट किए, और वामांग से स्त्री और दक्षिणांग से पुरुष प्रकट किए। नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी ने बोला कि अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि की रचना करो। बस यहीं से मानव सृष्टि का शुभारंभ हुआ। इस सृष्टि का उत्पन्न मनु और शतरूपा से हुई है, इसीलिए मनु के पुत्र होने के नाते हम सब मानव कहलाते हैं। मनुष्य हमको कहा जाता है क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु जी महाराज हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने सृष्टि के शुभारंभ में संविधान लिखा जिसका नाम मनुस्मृति है। उसके अनुसार हम लोग धर्माचरण करते थे। अब तो यह सृष्टि के आदि का संविधान है मनुस्मृति।